हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की होती है उसके हायरार्ची को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है दिस वन, ये लेफ्ट साइड प्राइमरी मेमोरी यानी टेम्परेरी नेचर को डिफाइन करेगी और ये जो इसकी राइट हैंड साइड है ये इसकी सेकेंडरी मेमोरी को डिफाइन करेगी और उसमें फर्दर कितने टाइप की मेमोरीज जो है इनबिल्ड होती है उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी हो। नाउ इन दिस सेशन हम इस मेमोरी हायरार्ची को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं उसकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है यानी कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है, स्थायी रूप से उसमें डेटा स्टोर रहेगा। यूजर जब भी चाहे उस डेटा को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है वो डेटा टेम्परेरी इन नेचर होगा यानी कुछ ही समय के लिए, जब तक उसकी डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है तब तक, या जब तक इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑन है तब तक। अगर जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा तो रैम हमारी पूरी तरह से वापस, जब भी हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे एट दैट टाइम पूरी तरह से ब्लैंक होगी, खाली होगी, उसमें किसी प्रकार का भी डेटा स्टोर नहीं होगा बिकॉज इट्स टेम्परेरी इन नेचर। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ही ये डेटा को प्रोसेस करके या स्टोर करके रखती है। फर्दर इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी, अगर जैसे क्वेश्चन आता है डिफाइन मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, सो ऑल आर द सिमिलर थिंग्स। अगर हम बात करेंगे मेन मेमोरी की तो मेन मेमोरी भी हमारी प्राइमरी मेमोरी ही है, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू के अंदर इनबिल्ड होती है या उसमें अटैच्ड होती है। इट्स ऑल्सो इन अदर वर्ड्स उसको हम कहें तो इंटरनल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के अंदर इंटरनली इनबिल्ड होती है। तो ये तीनों जो हैं ऑल आर द सिमिलर थिंग्स, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी चाहे इंटरनल मेमोरी, ये तीनों ही एक ही हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि डिफाइन द मेन मेमोरी, डिफाइन द प्राइमरी मेमोरी, डिफाइन द इंटरनल मेमोरी। सो एट दैट टाइम आपको उसके बारे में ही डिफाइन करना है। तीनों एक ही सिमिलर है कि मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है। वो मेमोरी जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, कुछ ही समय के लिए स्टोर होता है और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद में डेटा जो है वो कोलैप्स हो जाता है या डिलीट हो जाता है। और उनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज यानी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी को भी फर्दर दो भागों में बांटा गया है। ये उसका हायरार्चिकल मैनर है, उसका ट्री स्ट्रक्चर है कि उसे किस मैनर में डिफाइन किया गया है। प्राइमरी मेमोरी को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज रैम, द सेकंड वन इज रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जो रैंडमली डेटा को कहीं से भी पिक कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। ठीक है, उसमें पीरियोडिकली डेटा को एक्सेस करने का या सिक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करने का मैकेनिज्म नहीं होता है। कहीं भी किसी भी लोकेशन से अगर डायरेक्टली डेटा पिक करना है तो वो वहां से डेटा पिक कर सकती है, इसीलिए इसका नाम है रैंडमली एक्सेस मेमोरी। चाहे रैम की बात करें चाहे रोम की बात करें, दोनों में ही डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर रहता है। ठीक है, बट अगर हम रोम की बात करें तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर्ड डेटा को सिर्फ रीड किया जा सकता है, क्योंकि इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो डेटा सिर्फ हम रीड कर सकते हैं,
उसमें किसी प्रकार से भी डेटा में चेंजेस नहीं किया जा सकता या उसको राइट नहीं किया जा सकता है। इसमें रोम में जो डेटा है वो जिस समय सिस्टम बिल्डअप होते हैं उसी समय उसमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख दिया जाता है, और वो डेटा एट द टाइम ऑफ सिस्टम बूट, जिस समय सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा दिए हुए हैं वो रोम से ही जो है फैच होते हैं और सिस्टम स्टार्ट होता है। रैम फर्दर दो भागों में बांटा गया है, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। दोनों की वे ऑफ वर्किंग अलग अलग है। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम को हम लोग नेक्स्ट लेटर ऑन सेशन में डिस्कस करेंगे, बट एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम दोनों ही रैम ऐसी हैं जो टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती हैं, क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, इसमें भी डेटा जो है टेम्परेरी स्टोर रहेगा। बट दोनों में एक डिफरेंस ये है कि डायनामिक रैम में जो डेटा होता है वो ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन टाइम, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता रहता है, डिलीट होता रहता है या इरेज होता रहता है और नया डेटा उसमें स्टोर होता रहता है। ये डायनामिक मेमोरी की वे ऑफ वर्किंग है, कार्य करने की उसका तरीका है। उसमें स्टोर डेटा ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन टाइम कुछ समय के बाद में डिलीट होता रहेगा। और अगर स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं है। स्टैटिक रैम में जो भी स्टोर डेटा है वो डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो डेटा भी क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। या फिर जो यूजर यानी कि जो प्रयोगकर्ता हम लोग हैं, अगर हम किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम उसमें से डेटा को इरेज कर सकते हैं। दो तरीके से उसमें डेटा को हटाया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी या पावर ऑफ हो जाएगा तब हट जाएगा, या यूजर खुद इंस्ट्रक्शन देगा कि उसमें से डेटा हटा दिया जाए, तो एट दैट टाइम स्टैटिक रैम में से डेटा को इरेज किया जा सकता है। अदरवाइज उसमें से डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता। सो इट्स अ टू टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, एक तो है रैम, एक है रोम। और फर्दर रैम को दो भागों में बांटा गया है, डायनामिक रैम एंड स्टैटिक रैम। अब सेकंड इसमें बात कर रहा है रोम की। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा जो स्टोर्ड है उसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, उसको राइट नहीं किया जा सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है। रोम भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रोम, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, PROM, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी जिसमें जो प्रोग्राम है जब एक बार वंस एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन उसमें स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली डेटा उसमें स्टोर हो जाएगा, फिर सिर्फ उसे रीड किया जा सकता है, उसमें डेटा को इरेज नहीं किया जा सकता, डेटा स्टोर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। सेकंड है EPROM, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा को इरेज करके वापस उसमें स्टोर किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड वन इज EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी EEPROM जिसमें डेटा को इरेज करके वापस नया डेटा इंसर्ट किया जा सकता है, मगर PROM जो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी उसमें ऐसा नहीं होता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। नाउ अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के अंदर है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। अगर ये तीनों ही टर्म आती हैं तब हमें सेकेंडरी मेमोरी को ही डिस्क्राइब करना है। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी एज वेल एज ऑक्सिलरी मेमोरी, तीनों ही बेसिकली टर्म सेम है। एट दैट टाइम भी हमें सेकेंडरी मेमोरी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो उसकी डेफिनेशन है या जो उसकी वे ऑफ वर्किंग है उसी को ही डिफाइन करना है। उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि ऑक्सिलरी मेमोरीज कौन सी हैं या सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है या एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी है, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनल मेमोरी वो है जो CPU के अंदर इंस्टॉल्ड होती है और एक्सटर्नल जिसे अलग से स्टोर किया जाता है। तो इस एक्सटर्नल मेमोरी को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और जैसा कि हमें पता है इसमें स्टोर जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है और एज पर यूजर रिक्वायरमेंट डेटा कभी भी रिट्राइव किया जा सकता है। नाउ इसके भी फर्दर इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लाइक मैग्नेटिक टेप,
मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और CD रोम। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी जो 4 कैटेगरीज हैं उनको भी हम लोग लेटर ऑन वन बाय वन नेक्स्ट सेशंस में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक टेप की क्या वे ऑफ वर्किंग है, मैग्नेटिक डिस्क की वे ऑफ वर्किंग क्या है, कैसे किस मैनर में डेटा को स्टोर किया जाता है, हार्ड डिस्क की क्या वे ऑफ वर्किंग है, CD रोम जो है यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उसका क्या वे ऑफ वर्किंग है और कैसे उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द हायरार्चिकल मैनर ऑफ मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेटर ऑन इनको अपन लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।